परमाणु हमले की धमकी देते आ रहे रूस को अब उसके और अमेरिका के बीच हुई एक परमाणु डील के एक्सपायर होने का खौफ खाया जा रहा है। कुछ दिन पहले पुतिन ने भी परमाणु युद्ध के खिलाफ बयान दिया था और उनके प्रवक्ता ने दोनों देशों के बीच हुई न्यू स्टार्ट परमाणु संधि की जगह नई डील के लिए बातचीत शुरू करने की पैरवी की। यानी अपने परमाणु हथियारों का डर दिखाकर दुनिया के रोंगटे खड़े करने वाले रूस के तेवर अब ढीले पड़ते दिख रहे हैं। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव मीडिया से बात करते हुए बोले कि रूस ने बार बार कहा है कि जल्द से जल्द बातचीत शुरू की जाए क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है। अगर संधि एक्सपायर हो गई तो दुनिया की सुरक्षा और स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी। दुनिया की चिंता करने वाले ये वही दिमित्री पेस्कोव हैं जिन्होंने यूक्रेन के युद्ध की शुरुआत में अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को दिए इंटरव्यू में ताल ठोक कर कहा था कि अगर रूस पर आंच आई तो परमाणु हथियार चलकर रहेंगे। लेकिन बदलते माहौल के साथ उनके सुर भी बदल गए, बल्कि वो अपने नेता के सुर में सुर ही मिला रहे हैं। कुछ दिन पहले पुतिन ने भी अपने पिछले स्टैंड से जबरदस्त यू टर्न लेते हुए कहा था कि परमाणु जंग में कोई नहीं जीत सकता, जबकि इससे पहले तक पुतिन बार बार अपनी परमाणु ताकत का डंका पीट रहे थे और परमाणु मिसाइलों के ताबड़तोड़ टेस्ट करके अपना शक्ति प्रदर्शन करने में जुटे थे। लेकिन जंग शुरू होने के 5 महीने बाद तस्वीर बदलती दिख रही है। पुतिन के प्रवक्ता ने भी रूस और अमेरिका की परमाणु संधि के हक में बयान देकर गेंद अमेरिका के पाले में डाल दी। उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि रूस न्यू स्टार्ट यानी न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी के हक में है। न्यू स्टार्ट संधि अमेरिका और रूस के बीच हुआ ऐसा सुरक्षा समझौता है जो कि दोनों देशों के परमाणु हथियारों पर कुछ लिमिट लगाता है। यहां तक कि संधि में लिमिट को लागू करने के लिए हथियारों की ऑन साइट इंस्पेक्शन का भी प्रावधान है। 2011 में यह संधि हुई थी जो कि फरवरी 2026 में खत्म हो रही है। रूस को इसी तारीख का डर है। उसे लग रहा है कि कहीं नई डील होने से पहले ही न्यू स्टार्ट संधि खत्म न हो जाए, क्योंकि नया समझौता करने के लिए दोनों देशों के बीच लंबी चौड़ी बातचीत चलेगी। कई पेचीदा मसलों का हल निकाला जाएगा और फिर संधि को अमल में लाने की प्रक्रिया में भी वक्त लगेगा। इसलिए रूस न्यू स्टार्ट संधि पर बातचीत शुरू करने के लिए बोल रहा है, लेकिन उसको यह संधि तब याद आई जब बाइडेन ने यह मुद्दा उठाया। 2 दिन पहले बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका संधि को रिप्लेस करने के लिए बातचीत करना चाहता है, लेकिन रूस को भी यह दिखाना चाहिए कि वो अमेरिका के साथ काम शुरू करने को तैयार है। यानी अमेरिका ने पहले ही अपना दांव खेल दिया था, उसके बाद रूस एक्शन में आया। लेकिन रूस सिर्फ मीठी मीठी बातें करके नरम पड़ते हुए दिखना नहीं चाहता। इसलिए जहां बाइडेन की बात पर पुतिन के प्रवक्ता हामी भरते दिखे तो रूस के विदेश मंत्री ने बाइडेन पर तीखे शब्दों के बाण चला दिए। सर्गेई लैवरोव ने कहा कि माइक पर ऐलान करने के बाद भूल जाना अमेरिका की आदत बन गई है। अमेरिका ने न्यूक्लियर डील पर बात शुरू करने के लिए हमसे संपर्क तक नहीं किया है। वैसे एक बात तो साफ है कि भले ही यूक्रेन के युद्ध की वजह से रूस और अमेरिका आमने सामने हों, लेकिन तब भी वो एक दूसरे के परमाणु हथियारों पर लगाम लगाने के लिए बातचीत की कोशिश में दिख रहे हैं। हिमाचल के हमीरपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में बुधवार को बड़ा हंगामा हुआ। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई थी। कांग्रेस की बैठक को बड़सर विधायक इंदर दत्त लखनपाल संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान एक पदाधिकारी अचानक भड़क उठे, नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। इसी दौरान अन्य पदाधिकारियों ने बीच बचाव करते हुए मामले को कुछ हद तक शांत किया। लगभग 5 मिनट तक बैठक में माहौल तनावपूर्ण बना रहा और इसके बाद बैठक की कार्यवाही शुरू की गई। हिमालय से निकलने वाली झीलों पर बहुत जल्दी सेंसर लगाने का काम किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि सेंसर लगने के बाद ये झीलें कभी भी तबाही की वजह नहीं बनेंगी। 2013 की केदारनाथ वाली तबाही के पीछे भी चोराबाड़ी नाम की झील को ही वजह माना गया था, जिसमें बर्फीली चट्टान के खिसकने से अचानक पानी बढ़ गया था, जो बड़ी तबाही की वजह बना था। 2013 की त्रासदी के बाद हिमालय के हर ग्लेशियर और उनके नीचे की झीलों का सर्वे किया गया। सर्वे में पता चला कि 329 झीलें संवेदनशील हैं। ये सभी मोरेन डैम लेक हैं, यानी ऐसी झीलें जो ग्लेशियर के ठीक नीचे बनती हैं। इन सभी झीलों में खास तरह के सेंसर लगाने का फैसला किया गया है और बताया जा रहा है कि 70% झीलों में सेंसर लगाने का काम पूरा भी हो चुका है। ये सेंसर लगाने के बाद झीलों से तबाही की आशंका खत्म हो सकती है, क्योंकि खतरा आने से पहले ही सरकारी एजेंसियों को उसकी चेतावनी मिल जाएगी। सेंसर लगाने का काम वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान कर रहा है। हिमालय पर्वत पर रिसर्च करने वाली ये देश की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है, जिसने दावा किया कि अगर सभी झीलों पर सेंसर लगाने का काम पूरा कर लिया गया तो बहुत बड़े संकट का समाधान हो सकता है। क्योंकि आमतौर पर झीलों में पानी बढ़ने के कारण ही सबसे ज्यादा तबाही होती है, क्योंकि झीलों में पानी बढ़ते ही वो पानी बहकर रिहायशी इलाकों की तरफ जाता है। ये पानी ग्लेशियर के पिघलने या खिसकने से भी बढ़ सकता है और बादल फटने की वजह से भी। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि सेंसर लगाने के बाद झीलों में 70% पानी भरते ही अलार्म बजने लगेगा, जिसके बाद झीलों को पंक्चर करने का काम शुरू कर दिया जाएगा।
झीलों को पंक्चर करने की तकनीक का इस्तेमाल सिक्किम में पहले से किया जाता रहा है, जिसके लिए कोई धमाका नहीं किया जाता बल्कि ताकतवर पंप लगाकर झील से पानी निकाल लिया जाता है। झील के किसी एक तरफ खुदाई करके ऐसी जगह पहले ही तैयार कर ली जाती है जहां झील से निकाला हुआ पानी पहुंचाया जा सके। माना जा रहा है कि वैज्ञानिकों की यह तैयारी छोटी घटनाओं को बड़ी तबाही की वजह बनने से रोक सकती है। इधर पतंगों पर पाबंदी का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया। दिल्ली में मांझे से बढ़ रहे हादसों के बाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें पतंगों को खरीदने, बेचने और उड़ाने पर पूरी तरह पाबंदी लगाने की मांग की गई। खबर है कि राहुल गांधी ने अगर फिर कांग्रेस अध्यक्ष बनने से इनकार किया तो पार्टी राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को यह जिम्मेदारी सौंप सकती है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा के मामले पर पुलिस ने एक और फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि वो पहले भी चोरी के मामलों में शामिल रहा है और उसने हिंसा के दौरान पुलिस टीम पर पथराव भी किया था। उधर केरल के मलप्पुरम से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने जिसमें एक आदमी छत से गिरे एक लड़के को गोद में लपकता दिखाई दिया। इस घटना के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दिखाई दिया कि जैसे ही वो लड़का छत से गिरा उस आदमी ने उसे अपनी गोद में लपक लिया, लेकिन ऐसा करने में वो भी जमीन पर गिर गया और उसे थोड़ी चोट आई। इससे पहले वो आदमी पाइप से पानी की बौछार करता हुआ दिखाई दिया, तब उस मकान की छत से वो लड़का उसकी गोद में आ गया। बताया गया कि छत की सफाई करते वक्त उस लड़के का पैर फिसल गया था। राजस्थान के सिरोही से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें भारी बारिश के बाद आए सैलाब में फंसकर एक आदमी की जान पर मनमाई। वहां कई घंटों तक लगातार बारिश हुई जिसकी वजह से एक इलाके में बहने वाली नदी में उफान आ गया और उसका पानी पुल के ऊपर से सैलाब की तरह बहने लगा, जिसमें एक आदमी फंस गया और बहकर दूर चला गया। हालांकि आगे जाने पर उसे एक ऑटो का सहारा मिल गया जो पानी में बहकर पुल के किनारे जाकर अटक गया था। वो आदमी ऑटो के नजदीक जाते ही उसके ऊपर खड़ा हो गया, लेकिन उसके चारों तरफ पानी का बहाव इतना तेज था कि अगर उसे ये ऑटो नहीं मिलता तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। वहीं पुल के किनारे कुछ लोग खड़े थे जिनके कदम सैलाब को देखकर वहीं रुक गए। बताया गया कि आसपास के लोगों की मदद से उस आदमी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस घटना के बाद पुलिस ने लोगों को नदी से दूर रहने की हिदायत दी। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया एक बार फिर मजबूत होता हुआ दिख रहा है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में ही रुपया मजबूत होना शुरू हो गया था और रुपए की मजबूती का सिलसिला अगस्त में भी जारी रहा। जुलाई में 80 रुपए के पार छलांग लगा चुका डॉलर 79 रुपए के नीचे पहुंच चुका है। हालांकि कारोबार के दौरान मामूली उतार चढ़ाव चलता रहा, लेकिन $1 79 रुपए के करीब ही बना रहा। करीब 15 दिन पहले तक डॉलर के सामने लगातार कमजोर हो रहे रुपए की ये मार्केट में जोरदार वापसी है, जिसके पीछे कई वजह मानी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह कि विदेशी निवेशकों का भरोसा भारत की अर्थव्यवस्था में एक बार फिर बनने लगा है। विदेशी निवेश के बूते ही भारत का शेयर बाजार और भारत की करेंसी दोनों मजबूती की तरफ बढ़ने लगे हैं। और मोटे तौर पर रुपए की मजबूती के दो कारण समझे जा रहे हैं। पहला तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था से भंग होता हुआ मोह और दूसरा भारत में बढ़ता भरोसा। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में बने हुए डामाडोल माहौल में भारत की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी दिख रही है, खासतौर पर जब कई बड़े देशों में जीडीपी विकास दर 0 के पास बनी हुई है। उस वक्त भारत की जीडीपी बढ़ने की दर 7% रहने का अनुमान है। ऊपर से ये श्रीलंका और पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के बाद चीन भी बड़े संकट में है। चीन की अर्थव्यवस्था पर मंदी के बादल साफ दिखने लगे। दूसरी तरफ अमेरिका में लगातार बढ़ रही महंगाई दर भी निवेशकों को डराने लगी है। यही वजह है कि डॉलर से लोगों का भरोसा कम हो रहा है और लोग भारत के बाजार में लौटने लगे हैं। इधर हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस को झटका दिया। हरियाणा कांग्रेस में नाराज चल रहे कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और सुबह बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया। साधारण कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। महाराष्ट्र के अमरावती में हुए उमेश कोले हत्याकांड में एनआईए ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले सूर्य कुमार यादव को 2 स्थान का फायदा हुआ और वो 816 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गए। अब उनसे आगे 818 अंकों के साथ सिर्फ पाकिस्तान के बाबर आजम है। उधर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से सांस रोक देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक सड़क पर पलट गया। बताया गया कि ट्रक के टायर फटने से यह हादसा हुआ, जिससे वो ट्रक बेकाबू हो गया, बीच सड़क पर ही पलट गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। उसमें ट्रक ड्राइवर तेज रफ्तार में दिखाई दिया। इस दौरान ट्रक ने सामने से आ रही कुछ गाड़ियों को पार कर लिया, लेकिन इसके बाद वो बेकाबू हो गया। गनीमत रही कि सामने से आ रही गाड़ियों पर ट्रक नहीं गिरा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था और कई लोगों की जान जा सकती थी। हालांकि इस हादसे में ड्राइवर और क्लीनर बुरी तरीके से घायल हैं, जिन्हें वहां मौजूद लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया।
ईरान ने अपने दुश्मन इजराइल और अमेरिका को एक बार फिर परमाणु बम की धमकी दी। हालांकि ये धमकी सीधे तौर पर ईरान की ओर से नहीं दी गई, बल्कि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान की सेना से जुड़े टेलीग्राम चैनल ने इस धमकी का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसके जरिए दावा किया गया कि अगर अमेरिका या इजराइल ने ईरान पर हमले का कोई भी बेवकूफी भरा कदम उठाया तो ईरान भी पलटवार के लिए परमाणु बम बनाने में देर नहीं लगाएगा। वीडियो में यह भी दावा किया गया कि सेंट्रल ईरान में कोम शहर के पास मौजूद पहाड़ियों पर जमीन के नीचे बनाई गई खुफिया न्यूक्लियर साइट में परमाणु बम पर काम हो रहा है और ईरान यूरेनियम को परमाणु बम बनाने लायक तैयार करने से सिर्फ एक कदम ही दूर है। दावा तो ये भी है कि न्यूक्लियर साइट को पहाड़ों के नीचे काफी गहराई में जाकर बनाया गया है, क्योंकि परमाणु हमले का इस पर असर नहीं होगा। परमाणु बम की धमकी के साथ ही इस वीडियो में यह भी दावा किया गया कि ईरान के पास ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो न्यूयॉर्क शहर को खंडहर के ढेर में बदलने की ताकत रखती हैं। और न्यूक्लियर बम की धमकी का यह वीडियो ऐसे समय में पोस्ट किया गया जब परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान और अमेरिका और इजराइल के साथ तनाव चरम पर है, क्योंकि एक और अमेरिका यह ऐलान कर चुका है कि वो ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा, जबकि इजराइल कई बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमलों की धमकी दे चुका है। लेकिन इसके बाद भी ईरान मानने को तैयार नहीं दिख रहा। वो अमेरिका की तमाम धमकियों और चेतावनियों की परवाह किए बिना लगातार अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने में जुटा है। पिछले दिनों ईरान के सुप्रीम लीडर के वरिष्ठ सलाहकार भी दावा कर चुके हैं कि उनके देश ने परमाणु बम बनाने की ताकत हासिल कर ली है, जिसकी वजह से ईरान का अमेरिका और इजराइल के साथ तनाव हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। चैनल जो है आपके भरोसे पर उतरने में नंबर वन, सच की राह पर चलने में। पूरे देश के अनेक राज्यों तक आप पहुंचे हैं और जो नंबर 1 हुआ है, इसके लिए मैं हृदय से आप सबको, विशेष रूप से आपके जितने काम करने वाले पत्रकार हैं, उन सबको, भाई और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। आप स्थायी रूप में नंबर 1 रहे, यही शुभेच्छा दूंगा। कंपटीशन भी हो, शिखर पे बने रहिए, अच्छे बने रहिए। चैनल जो है आपके भरोसे पर उतरने में नंबर 1, सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1 आपकी आवाज बनने में। जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1। आज तक को पछाड़, अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए ताइवान का दौरा पूरा कर लिया। वो अपने दौरे के लिए एक ऐसा विमान लेकर पहुंची जिसे चीन ताकता ही रह गया। और हवा में उड़ता किला माने जाने वाले अमेरिकी वायुसेना के इस खास प्लेन ने ड्रैगन को छकाते हुए नैन्सी पेलोसी को सुरक्षित ताइपे पहुंचा दिया, जबकि पश्चिमी मीडिया का दावा था कि ताइवान जाते वक्त चीन उनके प्लेन को निशाना बना सकता है। लेकिन चीन को ठेंगा दिखाते हुए वो बेहद सुरक्षित माने जाने वाले इस विमान में अपने तय कार्यक्रम के तहत ताइपे पहुंची और वहां से दक्षिण कोरिया के लिए निकल गई। इस बीच उनके प्लेन को उड़ाने की धमकी देने वाला चीन मुंह देखता रहा। अमेरिकी वायुसेना के इस बोइंग C-40C प्लेन का इस्तेमाल अमेरिकी सरकार में मंत्री, अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य और वहां की सेना के टॉप कमांडर अपने आधिकारिक दौरे के लिए करते हैं। स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने इस प्लेन में इंडोनेशिया से ताइवान के लिए उड़ान भरी तो वो एक ऐतिहासिक फ्लाइट बन गई, क्योंकि ताइवान को अपना हिस्सा बताने वाले चीन की चेतावनी की वजह से पूरी दुनिया की नजर इस उड़ान पर थी, जिसे नंबर दिया गया था स्पार 19। और हर कोई ये जानने के लिए बेताब था कि आखिर नैन्सी पेलोसी का विमान ताइवान में कब और कहां लैंड करेगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की जानकारी देने वाली वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक लोगों ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से टेक ऑफ करते ही इस फ्लाइट की हर छोटी जानकारी के बारे में सर्च किया और देखते ही देखते फ्लाइट को ट्रैक करने वालों की तादाद 7 लाख के पार पहुंच गई। बताया गया कि इससे पहले यह रिकॉर्ड रूस के राष्ट्रपति पुतिन के कट्टर विरोधी और विपक्षी नेता एलेक्सी नवाल्नी की फ्लाइट के नाम दर्ज था, जिसे करीब 5.5 लाख लोगों ने ट्रैक किया था। लेकिन नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा तो महज एक खबर है। लगता है अमेरिका के दिमाग में बहुत बड़ा प्लान है, क्योंकि पेलोसी के ताइवान में रहते हुए ही अमेरिका ने इंडोनेशिया की जल, थल और वायुसेना के साथ मिलिट्री ड्रिल भी शुरू कर दी।
यानी एक तरफ अमेरिका ने चीन की धमकी को धता बता दिया, दूसरी तरफ उसने हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में चीन को घेरने के लिए चक्रव्यूह भी रचना शुरू कर दिया और बाकायदा उस युद्धाभ्यास की तस्वीरें जारी करके अमेरिका ने ड्रैगन को अपनी हद में रहने की चेतावनी भी दे दी। मिलिट्री एक्सरसाइज की तस्वीरों में अमेरिका और इंडोनेशिया दोनों देशों के सैनिक रबर बोट पर सवार होकर लंबा चौड़ा समंदर पार करके एक टापू पर पहुंचते नजर आए। जमीन पर पांव पड़ते ही उन्होंने अपनी बंदूकें बाहर निकाली। उनकी नजरें किसी गिद्ध की तरह अपने दुश्मन को तलाशती दिखी। इस ड्रिल के जरिए दोनों देशों की सेनाओं ने इस बात की प्रैक्टिस की कि अगर किसी द्वीप पर हमला हो जाए तो कैसे उसे दुश्मन के चंगुल से निकाला जाए।